चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वक्रोक्ति अलंकार। तो हम आप लोग को अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखा मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। तो देखिए वक्रोक्ति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। तो देखिए कौन से बना है, वक्र प्लस उक्ति। अब देखिए वक्र मीन्स होता है टेढ़ा होता है और उक्ति मीन्स होता है कथन होता है। तो जहां कथन टेढ़ा लिया जाए, जहां कथन या तिरछा लिया जाए या उसका टेढ़ा लिया जाए तो वो क्या होते हैं, वक्रोक्ति होते हैं। ठीक है, अब इसके चलिए हम वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब किसी वाक्य में वक्ता मीन्स होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं तो ये हम क्या है, वक्ता है। तो वक्ता के कथन का आशय मीन्स होता है अर्थ, किसी दूसरे अर्थ से लिया जाता है। कि यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अर्थ है दूसरा अर्थ निकाल लिया जाता है। तो वो क्या होते हैं, वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार वही होते हैं जहां पे वक्ता कुछ बोलता और है और श्रोता कुछ अर्थ और निकाल लेता है। तो वो क्या होते हैं, वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। अब देखिए वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है काकु वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अब देखिए पहला है काकु वक्रोक्ति अलंकार। अब इसकी परिभाषा है, जब वक्ता कहते कुछ और है किंतु, वक्ता मीन्स हम आप लोग को बताए हैं वक्ता हम हैं, हम बोल रहे हैं तो हम क्या है, वक्ता है। जब वक्ता कहते कुछ और है किंतु कंठ की आवाज के कारण अथवा अज्ञानता के कारण श्रोता मतलब कि आप लोग जो सुन रहे हैं तो आप लोग श्रोता हुए, सुनता कुछ और है तो वो क्या होते हैं, काकु वक्रोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पे यही है कि जहां पे अनजाने में दूसरा अर्थ निकाल लिया जाए तो वो क्या होते हैं, काकु वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। तो जहां पे दूसरा अनजाने में दूसरा अर्थ निकाल लिया जाता है वो काकु वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं। देखिए उदाहरण इसके हैं, देता है वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। अब इस पंक्ति में दो मित्र हैं, ठीक। अब देखिए एक पहला मित्र दूसरे मित्र को भगवान भोलेनाथ की महिमा के बारे में बता रहा है। तो देखिए क्या बता रहा है, देता है वरदान शिव भाव चाहिए मीत। अब ये मीत का मतलब मित्र ही है। तो बोल रहा है, हे मित्र भगवान भोलेनाथ वरदान देते हैं, बस उन्हें क्या चाहिए, भाव चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब ये भाव का ये इसका श्रद्धा से है। भगवान भोलेनाथ वरदान देते हैं, उन्हें सिर्फ क्या चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। तो जो दूसरा मित्र है वो इतना भोला भाला है कि वह जो भाव को क्या समझ ले रहा है, मूल्य से समझ ले रहा है। तो वो क्या कह रहा है, देखिए भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। अब देखिए क्या कह रहा है, मित्र तुम क्या कह रहे हो, भगवान भोलेनाथ तब वरदान देंगे जब उन्हें मूल्य चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वो भाव को क्या समझ ले रहा है, मूल से समझ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अनजाने में जहां अर्थ निकाला जाता है तो वो क्या होते हैं, काकु वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। तो आप लोग को हम ये समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है, कैसे अनजाने में जहां जो चीज निकाल लिया जाता है तो वो क्या होते हैं, काकु वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो इसकी परिभाषा है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में श्रोता जानबूझकर, अब श्रोता मीन्स पता ही है कि जो सुनने वाले को हम लोग श्रोता बोलते हैं। तो वो क्या कर रहा है, जानबूझकर वक्ता के कथन का, जो बोलता है तो उसको वक्ता बोलते हैं, तो कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। वह जानता है कि वक्ता के कहने का अर्थ क्या है, फिर भी उसका अर्थ उल्टा ही लेता है। तो वो क्या होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होते। तो श्रोता जानबूझ के वक्ता के अर्थ का दूसरा अर्थ निकालता है तो वहां पे क्या होता है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो चलिए हम लोग उदाहरण से देखते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण है,
कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या काम यहाँ जाओ वन में। अब देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण की बात हो रही है, तो क्या हो रही है, तो देखिए कौन द्वार पर राधे मैं हरि। अब यहाँ जो राधा है तो वो किससे पूछ रही है, कृष्ण से पूछ रही है कि द्वार पे कौन है, तो जो कृष्ण है, ये जो हरि है, हरि मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है कृष्ण। तो इस कृष्ण कह रहे हैं कि राधे मैं हरि, तो जो कृष्ण है वो अपना नाम क्या बता रहे हैं, हरि बता रहे हैं। तो क्या यहाँ पर राधा कह रही है कि द्वार पे कौन है, तो कृष्ण कह रहे हैं राधे मैं हरि। ठीक है, अब देखिए क्या काम यहाँ जाओ वन में। अब देखिए यहाँ पे जो हरि है, हरि के एक और अर्थ होता है बंदर से होता है, तो राधा को पता है कि वो कृष्ण है, तभी वो क्या कह रही हैं, क्या काम यहाँ जाओ वन में। अब जो बंदर यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है, तुम जाओ वन में घूमो टहरो, यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है। तो इसमें जहाँ पे जानबूझकर उसका अर्थ निकाला जाए तो वो क्या होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि श्लेष वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। तो आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।